चाल चलना और धोखा देना ये बेवकूफों का काम है। सच्चाई के रास्ते पर ईमानदारी से काम करने की अक्ल और हिम्मत जिनमें नहीं होती है वही चाल चलते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 19 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। तारीख 19 जनवरी 2024 है और दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से ऐसे दो ग्रह जिम्मेदार हैं जिनके कारण आप बार बार अपनी जिंदगी में धोखा खाते हैं। अगर आप बार बार, यहां पे हम बात कर रहे हैं धोखा अपनों से खाने की, दोस्तों से खाने की, प्रेम में धोखा नहीं, उसके लिए अलग ग्रह है। पर जिंदगी में जो बार बार अपनों से धोखे खाते हैं वो किसके कारण है। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी शाम के 7:52 तक, जिसके बाद में दशमी तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र रहेगा और मेष राशि में ही चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं। राहु काल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त यहां पे आपको आज के दिन 2 बार मिलेगा, सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक और वापस से शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में आज के दिन अगर व्यापारी यात्रा कर ले तो आपको लाभ मिल सकता है। पर पश्चिम और नैऋत्य दिशा यानी कि साउथ वेस्ट जिसे कहा जाता है, अगर इस दिशा में आप यात्रा करने वाले हैं तो जौ का उपयोग करके फिर ही आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या केदार योग, कल्द्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, काहल योग, शंख योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। राशि भाव में ही चंद्रमा है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन रही है, जिसके कारण भाग्योदय कारक स्थितियां भी उत्पन्न होंगी तो लक का 100% सपोर्ट भी मिलने वाला है। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलीफ में आएंगे। वहीं फाइनेंशियली आप इस समय में आउट परफॉर्म करेंगे। अच्छी खासी इस समय में इनकम देखने को मिलेगी तो यहां पे सांसारिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होती नजर आने वाली है। यहां पर इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा, मार्केट में गुडविल बढ़ेगी और काफी लोग इस समय में आपकी बात को पत्थर की लकीर मान करके फॉलो करने वाले हैं। खासतौर पे जो मैनेजरियल पोजीशंस पे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन स्थिति यहाँ पे कहूँगा कि जो आप अपनी टीम को गाइड करेंगे वो 100% उसको फॉलो करेंगे और आपको आउट परफॉर्मिंग इस समय में रिजल्ट्स ज़रूर देखने को मिलेंगे। हेल्थ रिलेटेड कोई समस्या नहीं है तो ओवरऑल यहाँ पे लक का सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो व्यापारी वर्ग जो है, कोई भी कोशिश आप कर लीजिए, यहाँ पे छोटी से छोटी चेंज अगर आप अपने ऑफिस में कर लेते हैं तो उसका आपको 100% रिजल्ट मिल जाता है। अपने कंपटीशन से आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे वो आपके लिए स्थिति उत्पन्न होती है। तो यात्रा अगर खास तौर पे कोई कर रहे हैं, कोई एग्जीबिशन में पार्ट ले रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस में पार्ट ले रहे हैं तो नेटवर्किंग भी बढ़ेगी और वहाँ पे अच्छी सेल्स भी आपको इस समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करेगी। ये कहूँ कि अच्छी कमाई आपको दे देंगी। गृहिणी खास तौर पर ऐसे समय में इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल इस समय में ज़रूर रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 23% सपोर्ट की है और ऐसे समय में खास तौर पे गुस्से के कारण नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। चाहे गृहिणी है तो यहाँ पे कहूँगा कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बिना बात ही यहाँ पे परेशानियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। बच्चों के साथ में भी मतभेद हैं वो बढ़ जाएंगे। तो घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं, सास है, ससुर हैं, तो उनके साथ में भी परेशानियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। ऐसे समय में पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट खेली जा सकती हैं। जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग, आपको इस समय में सीधे तौर पे सुझाव दूंगा कि बिना बात के खर्चों से बचिएगा। दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं, कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं किसी को, चाहे कलीग हैं, आपका स्टाफ है या फिर किसी क्लाइंट को, सोच समझ करके जगह का चुनाव कीजिएगा और सोच समझ करके ही खर्च कीजिएगा, क्योंकि बार बार कंपैरिजन दूसरे के साथ में ये भारी पड़ सकता है। ईर्ष्या भाव भी उत्पन्न होगा। आपको शुरू में ही कहा था, कल के एपिसोड की शुरुआत अगर देखोगे तो ईर्ष्या जो है वो दलदल है और प्रेरणा जो है वो आगे करने की बात है। तो यहां पे ईर्ष्या जो है वो दलदल में डाल सकती है। यहां पे यंगस्टर्स को एक और बात का ध्यान रखना है कि कोई भी यहां मतभेद होता है दोस्तों के बीच में
या किसी और के साथ में, राह चलते इंसान के साथ में, तो हाथापाई करने से सख्त तौर पे आपको दूर रहना है, क्योंकि आंखों में चोट भी लग सकती है। वहीं इस समय में दोस्तों के बीच में गलतफहमी उत्पन्न होना, किसी तीसरे का हस्तक्षेप वो भारी पड़ सकता है, नुकसान दे सकता है। सालों की जो आपके रिश्ते हैं उस पे इस समय में वो 1 सेकंड में यहां उसको तोड़ने की बात करवा सकते हैं। ऐसे समय में रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए सिचुएशन 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है, जिसके कारण सबसे पहले कोई भी लीगल मैटर से आप परेशान हैं तो यहां पे एक अच्छा सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, या ये कहें कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात भी इस समय में आप कर सकते हैं। जीवन में 7 सुखों की प्राप्ति इस समय में हो सकती है। रोग से आप राहत प्राप्त करने वाले हैं। तो वहीं जीवन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इस समय में बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर डिसीजन मेकिंग के कारण आप फ़ायदा कमाने वाले हैं। चाहे घर के अंदर कोई चीज़ लानी थी तो सोच समझ करके अगर लाते हैं, हो सकता है एक ही चीज़ के बहुत सारे वेंडर्स हैं, पर सबसे अच्छी प्राइस में कौन देता है, सबसे अच्छी क्वालिटी कौन देता है, उसके ऊपर अगर आप सोच समझ करके आगे बढ़ें तो आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में वास्तु जो सीख रहे हैं लोग, ज्योतिष जो सीख रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़रूर मिलेगा, अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस समय में अपने आप को आप ग्रूम कर पाएंगे। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि जो भी ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती आ रही है तो वहाँ से भी आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। चाहे हम कैरियर ओरिएंटेड कहें या ये कहें रिलेशनशिप में है, तो वहाँ पे ऑपोजिट जेंडर के कारण, चाहे फीमेल है तो मेल से और मेल है तो फीमेल से, आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर इस समय में सिचुएशंस डेवलप होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप अपने लिए देखें तो आपके लिए बन जाती है 75% इस समय में पॉजिटिविटी की। कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगा, अच्छी कमाई भी हो जाएगी। तो लोगों के साथ में रिलेशन जो है, चाहे हम कहें यहाँ पे सोशल सर्कल आपका स्ट्रांग होता नजर आएगा। आपके लाइफ पार्टनर के साथ में अगर आप कहीं मीटिंग अटेंड करने चाहते हैं, ये कहें कि कहीं फंक्शन में जाते हैं अटेंड करने, तो आप दोनों की काफ़ी ज़्यादा तारीफें इस समय में होती नजर आएंगी। पर इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं पैसों को लेकर के इस समय में विवाद जो है घर से निकलते समय आपके लाइफ पार्टनर के साथ में, आपके घर वालों के साथ में होता हुआ नजर आ सकता है। इसके लिए अगर ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो आकर के वापस चर्चा करने की बात ज़्यादा बेहतर रहेगी। उसी समय पे वहाँ पे उस चीज़ को तूल देना या ये कहें कि उस बहस में इन्वॉल्व होना आपका मूड खराब कर सकती हैं। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग जो हैं, खास तौर पे आपको यहाँ पे शुभकामनाएं दूंगा। जो काम करने वाले हो उसमें सफलता मिलने वाली है। भारत के बाहर जाकर के कोई प्रोजेक्ट हैंडल करने की, ओवरसाइट करने की अपॉर्चुनिटी इस समय में आ सकती है। खुद की जॉब में प्रमोशन की बात आ सकती है, सैलरी हाइक की आप बात कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें इस समय में आपके लिए डेवलप होती हुई नज़र आने वाली हैं। ये सिनेरियोज आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल और प्रॉफिटेबल बनने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 9th हाउस में, संपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है, जिसके कारण हम कहेंगे कि बुद्धि बल का इस्तेमाल जरूरी है इस समय में। सोच करके कोई भी डिसीजन लेना, सोच करके कोई भी बात बोलना बहुत जरूरी है। चाहे हम कहें अपनी सीनियर्स के साथ में इस समय में बिना बात ही आनाकानी देखने को मिल सकती है, बिना बात ही दुश्मनी मोल लेने वाली बात हो सकती है। तो वहीं कहीं कॉन्फ्रेंस में है या कहीं मीटिंग में है तो अपने सीनियर्स के साथ में बहसबाजी जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ सकती हैं, जिसके कारण स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो। बिजनेस में भी ये, जिसे हम कहते हैं गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, गलत भाषा का प्रयोग कर देते हैं, गुस्से में आकर के इनको मालूम नहीं चलता है क्या कह देते हैं, इसके कारण काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स आप खोदे बैठेंगे। वहीं बिना बात का कंफ्यूजन और स्टाफ के सीखे सिखाए चलना, या ये कहें कि आपके स्टाफ में अगर आप यंग आए हैं अपने फैमिली बिजनेस में, तो पुराना स्टाफ जो है आपको कई चीज़ें सिखा रहा है, तो ऐसे सीखे सिखाए आप अगर आगे बढ़ने वाले हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बड़ी बन सकती हैं, इस समय में नुकसानदायक बन सकती हैं। ऐसे समय में इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बड़े बुजुर्ग जो घर में हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेस में,
अपनी जॉब में, अपनी पर्सनल लाइफ में, एक बार उनके साथ में बैठ करके आप बात ज़रूर कीजिए, डिस्कस ज़रूर कीजिए, क्या मैं डिसीजन जो ले रहा हूँ वो सही है या नहीं है। उनकी नज़रों में आपका ये पूछना अपने आप में रिस्पेक्टफुल नज़र आएगा और उनका जो वापस सुझाव है वो 100% आपके लिए प्रॉफिटेबल ज़रूर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो 60% इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है, पर बिना बात की प्रॉब्लम्स या ये कहूं एक्सीडेंटल, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। बॉडी पेन से ग्रसित हो सकते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो उससे परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है, बिना सोचे समझे चला रहे हैं तो परेशानी आ सकती है। ऐसे समय में गलत चीज़ों का उपयोग करना, यानी कि नशीले पदार्थ जो हैं उसका इस समय में सेवन करना, यह आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। सांस से रिलेटेड समस्याएं भी देगा तो वहीं पे सोसाइटी के अंदर आपके नाम को भी खराब कर सकता है। यहां पर इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा कि कोई भी कैसी भी बात क्यों ना हो, घर परिवार का इस समय में संपूर्ण समर्थन आपको मिलने वाला है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों का खास तौर पे बिजनेस में सपोर्ट, उनके लिंक्स का सपोर्ट, ये आपको बिजनेस में इस समय में लॉस करने से बचा सकता है। पर पर्सनल लाइफ में लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ विवाद जो हैं उनको इस समय में आपको छोड़ करके आगे बढ़ना होगा, ये कहूं इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना होगा तो बेटर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 7th हाउस में, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिविटी की है, जिसके कारण सबसे पहले तो 7th हाउस आपके लिए रिप्रेजेंट करता है लाइफ पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को, तो दोनों ही तरफ काफी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग इस समय में आपके लिए बनने वाली है। किसी भी चीज को लेके डिसीजन मेकिंग है तो वो यूनानिमस डिसीजंस इस समय में आप लेंगे। अच्छा खाने पीने का सुख मिलेगा, अच्छी यात्राओं का सुख मिलेगा। तो खास तौर पे ऐसे समय में ये भी कहेंगे कि जो कमाई की कोशिशें करते हैं, अलग अलग सोर्सेज से कोशिश करते हैं, सीजनल बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन इस समय में बन रही है। यहाँ पर मार्केट में गुडविल की बात हो, इमेज की बात हो, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। अच्छे लोगों का इस समय में साथ आपको मिल जाएगा। काफ़ी रिस्पेक्टेबल जो लोग हैं, आपके शहर में हो सकते हैं, आपके गांव में हो सकते हैं, आपकी फील्ड में हो सकते हैं, उन लोगों का समर्थन इस समय में आपको मिल सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा अपने आप में ईगो जो है, ईगो को इस समय में कम रखना है। जो सिर्फ मैं हूं तो मैं ही बेहतर हूं, मैं ही सब जानता हूं, ये वाली धारणा को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बनती है 100% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण अच्छी यात्राएं, यहां लाभदायक यात्राएं आपको देखने को मिल सकती हैं। पारिवारिक जीवन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, हर चीज़ में फेवर आपको मिलेंगे, सपोर्ट 100% मिलेगा, सांसारिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होगी, तो सोसाइटी में नेम और फेम की प्राप्ति भी इस समय में हो सकती है। यंगस्टर्स जो हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कंपटीशन एग्जाम दे चुके हैं, आज रिजल्ट आने वाले हैं, तो यहाँ पे मान करके चलिए कि ऐसा रिजल्ट आएगा कि सोसाइटी में, अपने फैमिली में आपको बहुत प्रशंसा जरूर मिलेगी। यहाँ लक का सपोर्ट बहुत अच्छा है। हर चीज जो आप कर रहे हैं, जहां पे लक की बात आ जाती है, जो भारत के बाहर कैसीनोज खेलने जाते हैं वो भी इस राशिफल को देख करके कई बार जाते हैं। काफी इंडियंस हैं जो यहाँ पे वापस मेल करते हैं, कॉल करते हैं कि सर आज के दिन तो बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पे जो भारत के बाहर लोग हैं कैसीनोज में आज के दिन जाएंगे, तो मान करके चलिए कि आज के दिन 100% आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। जो खेलोगे, जैसा करोगे, उसका फल उसी अनुसार आपको यहाँ मिल सकता है। तो यंगस्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, हंसमुख रहेंगे और लोगों के साथ में मेल मुलाकात इस समय में बढ़ेगी। यहाँ पर पर्पल कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन 67% सपोर्ट की है, पर 5th हाउस का चंद्रमा ऐसे समय में बिना बात के खर्च कराता है, यहां भ्रमित करता है और गलत जगहों पर पैसे लगवा देता है। जुआ सट्टा का है तो वहां पे आपके पैसे डूब सकते हैं, बिना बात के गलत इन्वेस्टमेंट आपके हाथों से करा सकता है, उधार दिलवा सकता है, और जो उधार दे दिया इस समय में तो वो पैसा वापस नहीं आना है।
आप घूमते रह जाएंगे, मांगते रह जाएंगे, बदनामी सामने वाले की कर देंगे, जो करना है वो कर लेंगे, पर सामने वाला टस का मस ना हो। सामने वाला कहे जो कर सकते हो, जो बल पड़े वो कर लो, मैं तो पैसे नहीं दूंगा और नहीं दूंगा। वो सिचुएशन ऐसे समय में हो सकती है। आपका प्रेशर डालना भी इस समय में विफल हो सकता है। यहीं पे गर्भवती महिलाएं भी अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सावधान रहें, और बिजनेस में भी कोई भी डिसीजन मेकिंग जो है उसको टाल देना आज के दिन बेहतर रहेगा। कल के दिन डिसीजन को टाल दीजिए, कोई यात्रा है उसको कल के लिए टाल दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आज के दिन यहाँ कंफ्यूज्ड ज़्यादा है, भ्रमित ज़्यादा है, गलत डिसीजन ले रहे हैं, रिस्क लेनी नहीं चाहिए वो भी ले रहे हैं, जिसके कारण परेशानियां कुछ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में मैं यही कहूंगा कि 20-23% सपोर्ट की है, और यहां पे जो भी करो सोच समझ के करो, शांत रहो, बेहतर है। बिना बात बड़े लोगों से दुश्मनी मोल लोगे, गलत बातें करोगे, गलत अफवाहें फैलाओगे। यहां तक कह देता हूं कि आप हो वो इंसान आज के दिन जो दूसरों के बारे में गलत बात कर सकता है, और आपके ही नाम के साथ में वो गलत बात उस आदमी तक पहुंच सकती है कि ये इंसान ऐसे रूमर्स फैला रहा है जो आपके रिश्ते के लिए, आपके स्वयं के लिए अच्छा ना हो, आपकी इमेज के लिए अच्छा ना हो। माता जी की सेहत को लेके भी यहां परेशान रहेंगे, तो अपने बिजनेस में जो कमाई है उसके कम होते हुए उसको भी आप यहां पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में लेना शुरू कर देंगे कि क्या करें क्या ना करें, और वहां पे बहुत ज़्यादा पैसा पंप करने की कोशिश कर सकते हैं कि ज़्यादा पैसे डालूंगा तो शायद पैसा बन पाए, या जो चीज़ बह रही है नाव उसको किसी भी तरीके से अफलोट रखने की कोशिश जो है वो यहाँ पे परेशान कर सकती हैं। ऐसे समय में यह तक कहूंगा कि किसी गलत इंसान को पैसे देकर के आप इस समय में उदास हो सकते हैं। यहां पर यंगस्टर्स खास तौर पे कहीं रिस्क जो है, यहां पे रिस्क का मतलब एक बात समझिएगा कि किसी का मैसेज आया है कि मुझसे मिलने आ जाओ और आप चले जाएं, तो ये सिचुएशन 110% आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकती है। इसका ध्यान रखिएगा। आपका नाम नहीं बल्कि आपके परिवार तक का नाम यहां पे खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 3rd हाउस में, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिविटी की है। अच्छी शॉपिंग हो जाएगी, अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाएगी, अच्छी कमाई हो जाएगी। तो वहीं इमोशनल ज्यादा होंगे, और इस इमोशनल के कारण अपनी काफी ऐसी बातें जो सीक्रेट रखने की है वो लोगों के साथ में शेयर कर बैठेंगे। इससे सावधान रहिएगा। अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी कर लेंगे, पर उस दोस्ती से आपको क्या लाभ होना है उसका आपको अंदाजा है नहीं। तो ऐसे में गलत लोगों को अपने इनर सर्कल में, अपने घर में बुलाने में आप इस समय आगे ना बढ़ें। यहां पर यह कहूंगा कि हंसमुख व्यवहार ज्यादा रहेगा, लोगों से बातचीत ज्यादा होगी, सोशल सर्कल को एक्सपैंड करने की कोशिश होगी। पर यह ध्यान रखें कि इनर सर्कल और आउटर सर्कल दो चीजें होती हैं। यहां पे सोच समझ करके लोगों को इनर सर्कल में लाया जाता है जो आपके एकदम विश्वास पात्र है, लॉयल दोस्त हैं। तो वहीं आउटर सर्कल में एक्वेंटेंसेस को रखा जाता है। यहाँ पे जो दोस्त बन रहे हैं या फिर जो सोशल सर्कल डेवलप हो रहा है वो आउटर सर्कल में रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। उनको बहुत पर्सनल बातें इस समय में मत बताइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की, और 2nd हाउस में चंद्रमा है। यहाँ पे साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स 70% आज के दिन को आपके लिए सपोर्टिव बना रहे हैं। अब ऐसे में कंफ्यूजन से थोड़ा आप बाहर आने वाले हैं, गलत निर्णय जो लेने वाले थे उससे छूटने वाले हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि ईर्ष्या भाव हो और गलत काम हो, इन दोनों से दूरी बनाए रखें तो आपका दिन आराम से आज के दिन बीत सकता है। परेशानियां यहां पे नहीं होगी। फैमिली डिस्प्यूट थे तो उससे भी बाहर अब आप समय रहते आ जाएंगे। कोई भी नया प्रयास करना चाहते हो, कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, या तो फिर ये कहें कि कोई नई किताब ही पढ़ना शुरू कर रहे हो, ये सोच करके करो कि इससे मुझे लाभ क्या है। कोई भी काम बिना फायदे के आज के दिन शुरू मत कीजिएगा। किसी के साथ में दोस्ती है, ये पहले सोचो कि मेरा भला क्या होगा, इसमें मेरा क्या हो सकता है, कहीं अच्छे की जगह बुरा तो नहीं हो जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि लोग इस समय में हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको गलत रास्ते पे निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अपने कंपटीशन को परास्त करने की पहली जो कोशिश है वो यहां से ही शुरू हो सकती है, इसका ध्यान रखें।
बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आंखों से रिलेटेड और डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं इस समय में परेशान कर सकती हैं। ज़्यादा मिर्ची खा लेते हैं या फिर बिना सोचे समझे कुछ भी खा लिया है, अपनी डाइट आपने फॉलो नहीं की है, इसके कारण परेशानियां कुछ ज़्यादा बढ़ सकती हैं, इसका ध्यान रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग यानी कि ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर ये शुभ ग्रहों की संख्या अधिक है और उनसे शुभ योग बनते हैं तो ऐसे व्यक्ति जीवन में लगातार सफलताएं प्राप्त करते हैं और उसके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कोई कमी नहीं रहती। लेकिन जब ग्रह अशुभ हों तो जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनके कारण अशुभ होने पर आपको बार बार धोखा खाना पड़ता है। ये ग्रह कौन से हैं और ये बार बार धोखा क्यों दिलवाते हैं? कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसे धोखा मिले, लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो खराब होने पर आपको कदम कदम पर धोखा खाने के लिए विवश कर देते हैं। आपकी मति जो है वो भ्रमित हो जाती है और ये दो ग्रह जो हैं वो हैं शनि और राहु। शनि और राहु खराब अगर हो तो क्या होगा? ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो शनि और राहु को विशेष ग्रह बताया जाता है। राहु जो कि शैडो प्लैनेट है, छाया ग्रह है, और शनि न्यायाधीश है। इनकी विशेषताओं पर विस्तार से जब बात की जाती है तो उसके लिए अलग एपिसोड आपको पहले ही दिए हैं। और राहु की जो रहस्य है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है। ये दोनों ही ग्रह शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के फल प्रदान करते हैं। अब कुंडली में मौजूद इनकी स्थिति से इनके शुभ या अशुभ होने का पता लगाया जाता है। इसके साथ ही जीवन में अगर इस तरह के लक्षण आपको महसूस होने शुरू हो जाएं तो समझ लेना है कि कहीं ना कहीं शनि और राहु मिल करके अब परेशान कर रहे हैं। सबसे पहला लक्षण क्या है कि मेहनत करता हूं पर फल नहीं मिलता। जब भी व्यक्ति बहुत मेहनत करे, परिश्रमी हो, उसके बाद भी उसको सफलता ना मिले तो समझ लेना कि शनि और राहु परेशानी देने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि को परिश्रम और राहु को बाधा का कारक बताया जाता है। जीवन में बार बार धोखा मिलना, अपनों से ही उसके संबंध खराब होने लगना, दोस्त भी दुश्मन बन जाएं, और ये सभी जो हैं ये अशुभता के कारण है इन दो ग्रहों की। इसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका जो है वो शनि निभाता है और इसलिए इन ग्रहों का ठीक होना या ये कहें कि इस ग्रह का लगातार उपाय करना आवश्यक होता है। सबसे पहले शनि को शुभ रखने के लिए शनिवार को शनि मंदिर में पूजा करने जाना, तेल चढ़ाना, शनि चालीसा का पाठ करना, इसके साथ ही परिश्रम करने वालों का सम्मान करना। एक सीधी सी बात बताता हूं, बहुत छोटा सा टोटका कह सकते हो, कारगर है। मंदिर जाते हो, एयरपोर्ट पे, ट्रेन स्टेशन पे जो बाथरूम साफ करते हैं, साफ सफाई कर्मचारी हैं, उनको जब भी देखते हो वो काम कर रहा हो तब अपनी जेब थोड़ी सी ढीली करके चाहे 10-20 रुपए हो, 50 रुपए हो, उन्हें जरूर दीजिए। शनि से जुड़ी चीजों का भी आप दान कर सकते हो। तो वहीं राहु जो है उसके लिए क्या उपाय करें? सबसे पहले तो एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रह अपने आप में राहु है, ये मान चुके हैं लोग। ये भ्रम भी देता है तो इसकी महिमा समझनी भी बहुत मुश्किल है। राजा को रातों रात रंक बना सकता है और रंक को रातों रात राजा बना सकता है, इतनी इसमें क्षमता है। शनि के निर्देश अनुसार राहु चलता है, भ्रम पैदा करता है। जब ये अशुभ हो तो आपको हर काम में अड़चने देगा। और शुभ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सोमवार के दिन शिव जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, झूठ बोलने से दूर रहना चाहिए, शराब हो, ड्रग्स हो, इनको या इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ड्रग्स क्या हो गए? कोई भी ऐसा पदार्थ जो नशा देता हो, इसमें चाहे आपका गुटखा और खैनी भी आते हैं, तो इन चीजों का भी उपयोग ना करना, ये राहु को बल देता है। अब ये भी कर सकते हैं कि अगर मंत्र उच्चारण करने में आप ज्यादा विश्वास करते हैं और पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो ओम राम रहवे नमः इस मंत्र का जाप जो है वो कम से कम दिन में एक बार 108 बार आपको करना है, एक माला पूरी करनी है। इतना सागर कर लें तो राहु जो है अशुभ ही क्यों ना हो पर उसके भी शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। जो यहाँ पे कठोरता है या ये कहें कि जो बुरे परिणाम है उससे राहत प्राप्त की जा सकती है, उसके बुरे परिणाम को कम किया जा सकता है।
हमेशा की तरह आशा यही करूंगा कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और अगर आप बार बार धोखा खाते हो तो कम से कम शनि और राहु से संबंधित उपाय जरूर करोगे। हमेशा की तरह प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।